पत्रकार बंधुओं का, जो हमारे देश के चौथे स्तंभ है, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से मैं जनरल सेक्रेटरी योगेश कालरा आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोगों का कि सभी पत्रकार बंधु हमारे बीच कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया में मौजूद है। कुछ भी कार्य करने से पहले हम थोड़ा सा अभी एक छोटी सी शुरुआत कर देते हैं, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में बता देते हैं। आपके पास इंग्लिश प्रेस रिलीज है 2013 से बनी थी, जिसके भारतीय ओलंपिक संघ खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त थी और लगातार कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नेशनल गेम्स में और जितने भी डिपार्टमेंट्स के इवेंट्स होते हैं उसके अंदर बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके बहुत सारे अधिक खिलाड़ी हर डिपार्टमेंट के अंदर उसके अंदर लगे कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, चाहे वो कोई सा भी विभाग हो, डाक विभाग हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, आर्मी हो, ITBP हो, जितनी भी सर्विसेज हैं। तो कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो पूरे देश के अंदर सभी जॉब्स में और उसके अंदर लगे हैं। आज जो हमारा मेन विषय है उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। हमारे बीच हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर बैकुंठ सिंह और इंडिया के सबसे बड़े कोच जो एशियन गेम्स के अंदर भी पार्टिसिपेशन करवाया, जयदेव शर्मा जी मौजूद हैं। और आप सभी पत्रकारों बंधुओं का दोबारा से हार्दिक दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और शुरुआत करते हैं हम। पहले हमारे टॉपिक से मैं माइक देना चाहूँगा हमारे प्रेसिडेंट साहब को, बैकुंठ सिंह जी को, कि वो इस कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो हम लोग एक इवेंट करवाने जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद लाइन वाइज बाकी सभी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच सभी बंधुओं का, बंधुओं को नमस्कार जी आप सभी को। ये हमारी खुशनसीबी है कि एक पत्रकार के बिना किसी को वो बुलंदी और ये ऊंचाई नहीं मिल सकती है। और आज भी हमें पत्रकार और प्रेस पे इतना विश्वास रहता है कि अपनी आवाज को कहीं भी पहुंचा सकता हूं मैं। तो सर्वप्रथम तो पहले मैं आप सभी का आभार प्रकट करूंगा कि आपने बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए। हमारी सबसे पहली है कि 16-17 तारीख को हम लोग एक पंचकुला में ऑल इंडिया टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं। 16, 17, 18 इसमें करीबन हमारे 20 स्टेट के बच्चे हिस्सा लेंगे। और ये जो कराटे इवेंट है इसमें हर एक स्टेट में सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद वही बच्चे आते हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं। और आज हमारी सबसे बड़ी यही थी कि आज आप लोगों के माध्यम से इसको मैं करूं। ये हम लोगों का हरियाणा भवन पंचकुला में होने जा रहा है, ओलंपिक भवन में। तो ये हमारी सबसे बड़ी चीज थी। दूसरी है कि अभी जो हमारे यहाँ से जो ब्रिक्स गेम में जो टीम गई है, जो एशियन गेम्स की सिलेक्शन हुई थी, तो मैं भारतीय स्पोर्ट्स अथॉरिटी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कराटे के बच्चों को बहुत दिनों के बाद उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। इसके लिए मैं उनको अपने तहे दिल से आभार प्रकट करूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे इस विषय में खेल और खिलाड़ियों की बात है, तो इस विषय में हमारे इंडिया के हेड कोच हैं जयदेव शर्मा जी, जो इंडिया जब रिप्रेजेंट की थी तो उन्होंने ही कोच बन करके इंडिया की तरफ से गए थे। तो मैं चाहूंगा कि वो अपने बताएं। नमस्कार सर, मैं जयदेव शर्मा, नेशनल कराटे हेड कोच, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जैसा कि सर ने अभी बताया कि रशिया में अभी ब्रिक्स गेम्स होने जा रहे हैं, जिसमें हमारे भारत की टीम यहाँ से वहां पहुंच चुकी है। और खुशी की बात यह है कि इस टीम में जितने भी प्लेयर्स, ऑफिशियल, कोचेस
भाग ले रहे हैं हमारे देश की टीम से, उन सभी का जितना भी टोटल एक्सपेंसेस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईओए के द्वारा वहन किया जा रहा है। कॉस्ट टू गवर्नमेंट के साथ वहां वो टीम गई है और हम उम्मीद नहीं, हमें विश्वास भी है कि वहां हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, देश के लिए मेडल लाकर उसको गौरवान्वित भी करेंगे। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि लास्ट ईयर एशियन गेम्स के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक सिलेक्शन ट्रायल रखा था इंडिया टीम का, और उसमें हिंदुस्तान के जितने भी नेशनल फेडरेशंस हैं, जो लीडिंग नेशनल फेडरेशंस हैं, उन सभी को उसमें इनवाइट किया था, उन सभी के खिलाड़ी उसमें आए थे और एक फेयर सिलेक्शन के तहत वो टीम सिलेक्ट हुई थी। और किसी कारणवश वो टीम वहां नहीं जा पाई और वही टीम के जो मेंबर्स, सिलेक्टेड मेंबर्स थे, वो आज की डेट में ब्रिक्स गेम्स में रशिया में पार्टिसिपेट करने गए हैं। वो सभी हमारे देश के बहुत अच्छे लीडिंग प्लेयर्स हैं जिनसे मेडल की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा सर कि ये जो टीम गई है ये पूरी तरह से खेल मंत्रालय, भारत सरकार, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आईओए के जरिए गई है। क्योंकि 2019 से लेकर अभी तक किसी भी कराटे फेडरेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉग्निशन नहीं है। उसके पहले कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया का रिकॉग्निशन था और उसके बाद में इलेक्शन करने के बाद में वो पेपर गवर्नमेंट में सबमिट है, वो अंडर एग्जामिनेशन है अभी। तो वो टीम अभी जहां हो गई है, उनके साथ में अभी हमें देखा सोशल मीडिया के माध्यम से हमको मालूम पड़ा कि उसमें कुछ मेंबर्स ने फेसबुक पर अपना एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में पर्टिकुलर एक फेडरेशन है उसको उसका श्रेय दिया है कि इनके कारण टीम गई है, किसी मेंबर को श्रेय दिया है। जबकि हमारा कहना ये रहेगा कि वो टीम सिर्फ भारत सरकार के जरिए गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए गई है, तो इस टीम को वहां जाने का पूरा श्रेय वो हमारी खेल मंत्रालय, भारत सरकार, आईओए और साई को मिलना चाहिए और उन्हीं का ही है। चूंकि मैं नेशनल टीम कोच हूं फ्रॉम 2005 टू टिल, और जब तक काई को, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकॉग्निशन थी, तब तक हमारे बहुत सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हुए उन्होंने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे मेडल लाकर देश को गौरवान्वित किया। और उनकी इन उपलब्धियों के आधार पर देश की विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस और अन्य केंद्र शासित विभाग और राज्य स्तरीय विभागों में उनको अवार्ड्स भी मिले, एक्सीलेंस अवार्ड्स मिले, अच्छी जॉब्स मिली और आज वो वहां पर उसके साथ काम कर रहे हैं। तो एज ए कोच मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि हमारे कराटे खेल को, जो कि काफी टाइम से अभी उसकी रिकॉग्निशन पेंडिंग पड़ी हुई है, उस रिकॉग्निशन को वो जारी करें, जिससे देश में लाखों की संख्या में जो कराटे खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, कई खिलाड़ियों ने कराटे छोड़ दिया है, वो कुछ और जॉब्स में चले गए, किसी और गेम में चले गए और कुछ का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, आज भी हो रहा है। उस नुकसान को बचाने के लिए कराटे खेल को मान्यता मिले, जिससे वो खिलाड़ी फिर से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाके अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें और कराटे खेल और खिलाड़ी को हम बढ़ा सकें। ये मेरा उनसे निवेदन है। इसमें एक बात कहना चाहूंगा, ये जो टीम गई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में एक कोच है जो कराटे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का नाम लिए हैं और उन्होंने, सुनील राठी उनका नाम है। तो ये मुझे पता नहीं कि गवर्नमेंट के अंदर में कोचिंग करते हुए और जब गवर्नमेंट भेज रही है, जब उन्हें ये पता है कि अभी
विवाद चल रही है फेडरेशनों की, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? अगर किए तो किस वजह से किए ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे एक सोशल मीडिया के माध्यम से मिला तो मैंने साई में भी बोला कि भाई साहब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जो आदमी जेल से खट के आ गया, उन्होंने ऑलरेडी मिस्टर भरत शर्मा एक कराटे के ही इस पे महाराष्ट्र पुलिस ने आकर के उनको दिल्ली से अरेस्ट करके ले गई थी, ये सारे लोगों को मालूम है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया? एक गवर्नमेंट के कोच होने के बावजूद उन्होंने साबित कर रहे हैं कि मैं इसमें जा रहा है इंडिया से टीम, और उन्होंने ऐड दे रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का और नाम ले रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अभी जो फिलहाल प्रेसिडेंट हुए हैं उसका। तो मुझे नहीं पता कि वो कितने की सौदा हुई है उनसे कि ताकि इस तरह के कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये निवेदन रहेगा कि कम से कम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक जांच बैठाए कि ऐसा क्यों हुआ। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेज रहा है, हमारे देश का एक अच्छा पहल हो रहा है, तो उसको उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया? हमारे पास उसका भी है स्क्रीनशॉट, मैं आप लोग चाहेंगे तो दिखा देंगे। एक और फाइल था नुकसान ना हो, और उसमें भारत सरकार चाहे जिसे भी देना चाहे दे दे, ताकि बच्चों का क्षति ना हो। बच्चे दिन प्रतिदिन माने उनकी नुकसान हो रही है। अभी उत्तराखंड 2025 में नेशनल गेम होना है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से एशियन गेम्स का सिलेक्शन हुआ, उसी तरह से एक टीम बना करके भारत सरकार द्वारा भारत के सभी खिलाड़ियों को निमंत्रण देके किया जाए, जिस तरह से इस एशियन गेम्स का सिलेक्शन हुआ। इस एशियन गेम्स के सिलेक्शन में यही फेडरेशन एक है कि जो जितनी फेडरेशन है सारे लोग आए थे, सारे लोग सपोर्ट किए थे, लेकिन ये मिस्टर सुनील राठी जिसका ऐड कर रहे हैं कराटे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का, उन्होंने ही इसका बायकॉट किया था और एशियन गेम्स में खिलाड़ियों को जाने के लिए रोका था। और आज वो बोल रहे हैं कि हमने भेजे हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। भाई बहन, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन हमारे कहने का मतलब एक ही है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। भारत सरकार आई हुई चाहे जिसे देना चाहे दे दे, मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों का क्षति ना हो। हमारी अनुरोध यही है और आप सबसे निवेदन एक ही है कि हमारी आवाज को सरकार तक जाए। इसीलिए आज इस मंच पे बैठा हूं हम सब, और सरकार खुद जानती है कि किसने एशियन गेम में बच्चों को जाने से रोका। उस दिन मैं भी आया था, दिल्ली के हाई कोर्ट तक इन लोगों ने आवेदन लगा दिया था टीम को रोकने के लिए। कहते हैं कि मुझे इंटरनेशनल से एफिलिएशन मिल गया है। हमारे कहने का मतलब है रहते हुए यार भारत में, ये भारत सरकार अगर मान्यता नहीं दी तो इंटरनेशनल ने कैसे आपको मान्यता दे दी? ये क्या संभव है? मैं जहां रहता हूं, मेरा राशन कार्ड है, मेरा आधार कार्ड है, मैं दूसरे प्रांत से कभी कुछ नहीं कर सकता हूं। हमारे बच्चे भी अगर खेलते हैं, जो जिस स्टेट से हैं उस स्टेट से खेलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से है डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट होकर स्टेट में आता है। बीच में हमने सुना था कि हमारे इंडियन ओलंपिक का भी ये था, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी का भी था, और इंटरनेशनल का भी शायद यही नियम है कि जिसकी मान्यता जिसकी नहीं मिली है उसको इंटरनेशनल नहीं दे सकता है। तो अगर ऐसा हुआ है तो इस पर भी जांच की जाए। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार बात करे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से बात करे। वो तो दूर की बात है, हमारे देश में
बच्चों का क्षति ना हो, किसी भी कराटे खिलाड़ी का क्षति ना हो, ये मैं चाहूंगा। आज हमारे अरुणाचल से, असम से काफी बच्चे गए हैं, हरियाणा से भी गई है एक बच्ची श्रुति शर्मा। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, इन्होंने एशियन गेम्स के सिलेक्शन के पीरियड में एक आवेदन लगाई थी कि नहीं, हमारे बच्चे उस समय नहीं आ पाए थे। एक दिन का समय दिया गया था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जानती है, जो चाइना बॉर्डर पे रहते हैं अरुणाचल में, रातों रात भाग करके आए हैं यहाँ पे और अपना यहाँ पे ये किए हैं। उसमें हमारे सीआरपीएफ के भी जवान थे, उसमें हमारे आईटीबीपी भी थी, उसमें हमारे साई के कोचेस भी थे, सारे ये किए थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ऐसे लोगों का मंशा साफ है। कभी वो एआईकेएफ में हुआ करते थे, नहीं बना, फिर कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाए, इसमें भी उनका मन भर गया, फिर एक नया बना दिए कराटे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। मुझे पता नहीं कि कल फिर क्या और बना देंगे, लेकिन ऐसे लोगों को रोकनी चाहिए, सरकार को रोकनी चाहिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रोकनी चाहिए। ये मनमानी कर लेंगे। मुझे आश्चर्य था कि वो आदमी ने सरकार को भी चैलेंज कर दिया और अपने बच्चे को जाने नहीं दिया। वो क्या भारत सरकार से ज्यादा पावरफुल है कि हमारे एशियन गेम्स में बच्चे के सिलेक्शन होने के बाद भी उस इंसान ने रोक दिया? आज मैं चाहूंगा कि भारत सरकार, आईओए इस पे जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करे।